हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू APCC कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए किरण प्रैक्टिस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1 से लेकर के आपको 7 तक के सेट को डिस्कस कर चुके हैं। यह 1 to 5 के लिए सेट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 8 को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का सेट आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 8 जो किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। सेट नंबर 8 है, जिसके ऑलरेडी से पहले हम लोग 1 से लेकर के 7 तक के सेट को बना लिए हैं। हमारे चैनल के प्ले स्टोर पे जा कर के, प्ले लिस्ट में जा कर के, वहाँ से प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और सेट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहा हूँ 1 से लेकर के आपको 40 जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें ऑलरेडी आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको हम स्किप करेंगे। यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जाकर के वहाँ से इसका सलूशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन है 41 से इसको हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा सेट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी खाली स्थान में स्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? यहाँ पे स्पष्ट है कि शुष्क क्षेत्र संस्थान पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। यह शुष्क वाला स्थान है, वहीं पे अवस्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट आपको डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका नीचे दिए गए कथन यहाँ पर दिया गया है। कथन 1 और कारण दिया गया है। अभी कथन में क्या है देखेंगे फ्रेंड्स। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG या संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। ये आपको कथन दिया गया है। ये आपको कथन है कि डीजल और पेट्रोल की जगह पे CNG ले रहा है। ये आपको कथन है। कारण क्या है? तो कारण दे रहा है फ्रेंड्स, CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। साथ ही साथ CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, यह इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात A और 2 दोनों सही कथन है। यह बात सही है कि पेट्रोल और डीजल के स्थान पर CNG लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? तो इसका स्पष्ट कारण है कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन यह कम करता है, इसलिए स्वच्छ ईंधन के रूप में भी यह इस्तेमाल होता है, इसलिए CNG का इस्तेमाल हो रहा है। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, आपको दिया हुआ है, यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। यह कौन सा गैस भरा जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात हीलियम का उपयोग जो है गुब्बारों में किया जाता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन को बिगाड़ने वाला मुख्य कारण क्या है? ये आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन सा कारक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वनों की कटाई जो है मुख्य कारण है प्राकृतिक पारिस्थितिकी असंतुलन का भारत में। इसीलिए आपको ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, ये सब के कारण हो रहा है वनों की ज़्यादा कटाई करने से। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 अर्थात लुम्बिनी, जो कि आपको वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। यह वहाँ पे हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है? बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है, कौन सा शहर? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 सूरत। चूँकि यह आपको गुजरात में ही बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, इसलिए सूरत में ही, चूँकि सूरत एक शहर है आपको गुजरात का, इसलिए 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी झील पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील में आता है। नेक्स्ट आपको लोकतक झील किस राज्य में अवस्थित है? लोकतक झील के बारे में पूछा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। फ्रेंड्स, मणिपुर आजकल काफ़ी जो है वहाँ पे हिंसा भी हो रही है, इसलिए यह याद रखेंगे कि यह लोकतक झील जो है आपको मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पश्चीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? पश्चीकरण किया जाता है, जैसे दूध में सूक्ष्म जीवाणु से
वह मुक्त रहे और अधिक देर तक वह टिके, खराब नहीं हो, क्या करने पर ऐसा होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है। अर्थात दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। 70 डिग्री, 100 डिग्री नहीं फ्रेंड्स, 70 डिग्री तक गर्म करते हैं और फिर एकाएक इसको ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। इस तरह से दूध का पौष्टिकरण होता है, जो भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और दूध जो है फटने से या ख़राब होने या दूषित होने से बच जाते हैं। अन्य भी दिया गया ऑप्शन फ्रेंड्स, तो वो सही नहीं है, एक इसका राइट आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन को मिलान कर लेंगे अपने स्तर से। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है। रिंग में खेलने वाला खेल, या कह सकते हैं किस खेल का कोर्ट जो है रिंग कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, मुक्केबाज का जो कोर्ट होता है उसे हम लोग रिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन से विटामिन जरूरी है। किस विटामिन के द्वारा हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण होता है, किसकी विटामिन की सहायता से, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात विटामिन डी के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया का यात्रा किया था। जैन धर्म के दीक्षा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात महावीर ने जो है जैन धर्म के दर्शन को शिक्षा या इसके प्रचार प्रसार के लिए आपको दक्षिण एशिया के कई जगहों पे यात्रा किए थे। जिस तरह से गौतम बुद्ध किए थे, उसी तरह से महावीर भी आपको जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़े थे। फ्रेंड्स, या जैन धर्म का आपको कमेंट करके बताना है जिसके प्रवर्तक कौन थे जैन धर्म के, ये भी बताना है फ्रेंड्स आपको। महावीर आपको 24वें तीर्थंकर थे, ये भी ध्यान में रखना है। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है आपको पश्चिम बंगाल के तरफ में वो वाले में आपको अधिक यह आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र मिलता है पश्चिम बंगाल में, ये फ्रेंड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, किसके शासनकाल में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था। किसके शासनकाल में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, रणजीत सिंह के आपको शासनकाल में यह आपको किया था। 4 इसका राइट आंसर होगा खालसा का। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाते हैं या राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट आपको, भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन सा चीज़ जो है भारतीय संसद में शामिल है, अर्थात देखेंगे फिर से भारत के राष्ट्रपति ये भी शामिल है, राज्यसभा ये भी शामिल है, लोकसभा ये भी शामिल है, उपरोक्त सभी, अर्थात 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 इसका राइट आंसर होगा। सभी शामिल होते हैं भारतीय संसद में, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों मिलाकर ही आपको भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है। बिहार में अवस्थित कौन नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात रूमटेक जो है मोनेस्ट्री, यह आपको बिहार में शामिल नहीं है। जबकि आपको शामिल कौन है, विक्रमशिला ये भी शामिल है, बिहार स्तूप, वैशाली स्तूप, अशोक स्तंभ, ये तीनों शामिल है। यह रूमटेक मोनेस्ट्री यह आपको सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि धर्म चक्र के केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह रूमटेक मिस्ट्री, यह भी आपको कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन बिहार में शामिल नहीं है। यह आपको मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ता है, नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कौन सही नहीं है आपको इसमें से दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, गुलमेहदी के बीज फटक कर बिखरते हैं, ये सही है आपका फ्रेंड्स। दूसरा में दिया हुआ है कमल के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, ये भी आपको कथन सही है। आपको नीचे दिया गया, कपास के बीज
पशु के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। ये फ्रेंड्स आपका गलत है। कपास जो है हवा के माध्यम से जाता है पशु के, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। ये तो गलत जो बातें कही गई वो गलत कही गई है, इसलिए गलत कथन को ही चुनना था, तो ये आपका राइट आंसर तीसरा आपको राइट आंसर होगा। जबकि बरगद के बीज पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाते हैं, ये भी कथन आपका सही है। तो राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर आपका इसका 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प की मदद से सही उत्तर करें। खाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो दिया हुआ है कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है, तो यह आपको सही है ऑप्शन। खाद पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होता है, ये भी कथन सत्य है फ्रेंड्स। तीन में दिया हुआ सी में दिया हुआ अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। 4 में है, 4 में क्या दिया गया फ्रेंड्स देखेंगे। 4 में दे रहा है खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, ये कथन गलत दिया गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से ए बी सी तीनों कथन है, इससे दिया गया ऑप्शन के में 4 देखा जाए तो ए बी सी तीनों दिया गया है, तो इसका 4 इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ए बी सी कथन सत्य है और कथन जो डी है वो कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, भारी वर्षा, इसके कारण से ये भी कथन सत्य है। भारी वर्षा से बाढ़ आती है। बाढ़ से अचानक पानी छोड़ना, ये भी आपको बाढ़ का कारण हो सकता है। निम्न स्तरीय भूमि, अच्छा भूमि का निम्न होना, ये भी आपको बाढ़ का कारण है। अगर नीचे भूमि रहती है तो उसमें गड्ढा बन जाता है, उस पर बारिश आ सकती है। अर्थात चारों ऑप्शन सही है, अर्थात उपयुक्त 4 जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 अर्थात 4 इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी कारण हैं बाढ़ के। नेक्स्ट है फ्रेंड आपको, बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है। बीज जो है किसके उपस्थिति में अंकुरित होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो बीज को अंकुरित होने के लिए जल चाहिए, ज़रूरी है, हवा भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर 4, अर्थात इसका राइट आंसर 4 इसका आंसर सही होगा। छाया होती है, छाया कैसी होती है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो छाया आपको काली होती है, रंगीन नहीं होती है, इनमें से नहीं, काली छाया हमेशा काली रहती है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मधुबनी, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, बिहार से यह आपको प्रचलित है, या बिहार का यह चित्रकला है मधुबनी, खास करके दरभंगा क्षेत्रों में यह काफ़ी प्रचलित है। मिथिलांचल का यह सबसे मेन प्रतीक है मधुबनी चित्रकला। पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। नेक्स्ट आपको, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है। खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बीज से सरसों तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, मृदा की सबसे ऊपरी परत खाली होती है, मृदा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मृदा की सबसे ऊपरी परत मृदु होती है। एक इसका सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए, एक नहीं, ये मृदु भी होना चाहिए और संरद्र भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो इसका एक इसका ये होगा राइट आंसर, ए और बी दोनों चाहिए, मृदु भी और संरद्र भी, मतलब उसमें छिद्र युक्त होना चाहिए मृदा का सबसे ऊपरी परत, ताकि कोई भी पानी चाहे अथवा जो भी खनिज लवण दिया जाए वो आसानी से घुल सके। ए और बी दोनों होना चाहिए और हवा भी उसमें जा सके, इसलिए संरद्र होना चाहिए। संरद्र का मतलब छिद्र से संबंधित है। मनुष्य की हड्डियों की कठोरता कठोर संरचना है, मनुष्य के हड्डियों की कठोर संरचना है कौन सा इसमें कठोर सबसे, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, जो खोपड़ी जो होता है वह आपको मनुष्य के हड्डी का कठोर संरचना है। इस दिए गए ऑप्शन, त्वचा तो कठोर है नहीं, कोशिका भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता, इसलिए 3 इसका राइट आंसर होगा, खोपड़ी। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जीवाणु के द्वारा, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। टाइफाइड भी होता है फ्रेंड्स, क्षय रोग भी होता है, इसका 4 इसका राइट आंसर होगा। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 4 इज़ द राइट आंसर, इसका चौथा इसका आंसर सही होगा। अर्थात सभी रोग होते हैं इसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में
इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया है उत्तरी ध्रुव स्पष्ट है फ्रेंड्स, और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो है कौन सा लाइन है जो इमेजिनरी है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको महसूस करना कि इससे है, तो उसको कौन सा रेखा कहा जाता है, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स, दिएगा ऑप्शन हिसाब से। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 वृत्त भूमध्य, या हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, उसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, एक प्रकार के इमेजिनरी लाइन के रूप में होता है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको जलने में सहायता करने वाली गैस कौन सा है? फ्रेंड्स ये बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका। जलने में से फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो होगा नहीं। सेकंड में क्या क्या है? सेकंड में दिए हुए फ्रेंड्स नाइट्रोजन, क्लोरीन, राइट इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता होता है, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता है, कौन सा चीज़ है जो बीज से नहीं उगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 गुलाब जो है टहनी से काट करके ही लगा दिया जाता है। नारियल के बीज होता है, कपास का भी और मटर का भी, इसमें से गुलाब का जो है बिना बीज के उगाया जाता है, टहनी को काट करके। कायिक प्रवर्धन के द्वारा यह उगाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है, कूट की सहायता से। तो इसका आपको दिए हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है यह शर्करा को मंड में बदलता है, यह खाने में लार मिलाता है, इसकी सतह पर लार ग्रंथियाँ होती है, खाने के स्वाद की पहचान करता है। इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चुनना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी और डी इसका सही है, ए इसका सही नहीं है। अर्थात बी और डी सही का मतलब क्या हुआ? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको मिलान कर ले, बी में यह खाने में लार मिलाता है, सही है, और खाने के स्वाद की पहचान करता है, ये आपका सही है। ऑप्शन में दिया गया था फ्रेंड्स यह शर्करा को मंड में बदलता है, यह गलत है आपका। यह खाने में लार मिलाता है, यह सही था। इसकी सतह पर लार ग्रंथियाँ होती है, ये अपने स्वाद कलिका होती हैं इसके स्वाद पे, इसलिए आपको सी भी आपको गलत था। और खाने में स्वाद की पहचान करता है, ये आपका सही था, इसलिए बी और डी सही आंसर था, आपको ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है? बर्बाद नहीं करने वाला कारक पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 खाद जो है फसल को बर्बाद नहीं करता है, जानवर, पालतू पशु और कीटाणु जो है तीनों बर्बाद करते हैं, 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व विकलांगता दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 कुमारगुप्त जो है वह आपको नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपको कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषण तत्व क्या होता है? आपको अपेक्षाकृत कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपको कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, जितना आपको पोषक पदार्थ रहते हैं वह त्यों का त्यों रहता है। नेक्स्ट आपको पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? ऑक्सीजन, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 खनिज लवण मुख्य रूप से पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपको फुटबॉल पानी में तैरता है क्यों? इसका कारण बताना है फ्रेंड्स आपको, किस कारण से पानी में तैरता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उसमें हवा भरी रहती है जो उसे हल्का बनाती है, इसीलिए फुटबॉल जो है पानी में तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, परमाणु संयंत्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश में यह अवस्थित है, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, मानस, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 असम में यह अवस्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है आपको। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2
अंटार्कटिका में यह अवस्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण भाग में। नेक्स्ट आपको मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि मिश्रण हैं। फिर से देख लेंगे, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये किस गैस का मिश्रण है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, बायोगैस का यह मिश्रण है। अर्थात बायोगैस में ये सभी गैस मिलते हैं, CO2, उसके बाद में CH4 इस भी बोलते हैं, CH4 आपका मेथेन हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन गैस हो गया H2 और हाइड्रोजन H2S, ये आपको चारों गैस मिला करके बायोगैस का निर्माण होता है। इसे हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यह आपको भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट आपको चिमटा उदाहरण है। चिमटा किसका उदाहरण है? कौन सा लीवर का यह उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, तृतीय श्रेणी के लीवर का यह उदाहरण होता है चिमटा। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपको कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेप्थील्स सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? ये पौधा जो है दिया हुआ है फ्रेंड्स नेपेंथिस दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेपेंथिस पौधा किस शहर में, किस आपको राज्य में मिलता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपको मेघालय में फ्रेंड्स मिलता है। 4 इसका राइट आंसर होगा, मेघालय में। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है, ये दिशा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर 1, यह अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर यह चक्कर लगाती है, ये आपको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? कौन से काम करने से आपको हृदय की धड़कन तेज होती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, दौड़ने से हृदय की धड़कन तेज होती है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो और सभी कोशिकाओं तक आपको ऑक्सीजन पहुंच सके। नेक्स्ट है फ्रेंड आपको, बच्चों का हक मिड डे मील किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? मिड डे मील किस कक्षाओं तक के बच्चों को दिया जाने वाला है पोषक या? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, 1 से 8 तक के बच्चों को यह भोजन दिए जाने वाला कार्यक्रम है। नेक्स्ट है आपको, आक के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात हवा के द्वारा आग के बीज का प्रकीर्णन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है हवा के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपको, हर एक पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 3, खनिज लवण जरूरत नहीं है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने में। CO2 जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है और जल जरूरी है। खनिज लवण की जरूरत नहीं पड़ती है इस संश्लेषण के होने में, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? किस पौधे के पत्ती से नया पौधा निकल जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात पत्थल चट्टा के पत्ती से नए पौधे का विकास हो जाता है। अर्थात इसके पत्ते को अगर रोप दिया जाए तो आपको वहाँ से नए पौधे निकल जाएंगे पत्थल चट्टा के। नेक्स्ट आपको, छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच के कोण पर निर्भर करता है कि उसकी लंबाई कितना होगा। फिर से देखना फ्रेंड, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण, कितना डिग्री का कोण बन रहा है वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के, उसी के हिसाब से आपको छाया बनता है। नेक्स्ट आपको, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा गैस है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर
एक, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक प्रतिशत मिलता है, उसके बाद ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर, उसके बाद अन्य गैस आपको मिलते हैं, एक पे आपको नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट आपको ऋग्वेद किस भाषा में है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है ऋग्वेद की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था अपना उपदेश, ये भी ध्यान में रखेंगे। बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश। नेक्स्ट आपको, इनमें से कौन मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक नहीं है। फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे नहीं बारे में पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण शासक नहीं है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग जो है वह मौर्य वंश से नहीं था, यह शुंग वंश से संबंधित था। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने शुंग वंश की स्थापना किया था, यह इसलिए यह शुंग वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से नहीं संबंधित है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है फ्रेंड्स। मैं खाली स्थान के मूलन गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह कौन सा राज के बारे में बताया जा रहा है ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 4 इसका राइट। असम के बारे में यह बताया जा रहा है, वहाँ पे बांस पे बने होते हैं घर, इसलिए 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, सरोजिनी नायडू जो है वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह चुना है, किस स्मारक से चुना है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सारनाथ से भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। नाथुला दर्रा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपको 1 अर्थात सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता था नाथुला दर्रा का नाम। नीचे दिए गए हैं कथन आपको दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए कथन विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 में दिए हुए फ्रेंड्स, हम अपनी आँख से बहुत कुछ कहते हैं, हम अपनी आँख से, ये कथन दिए हुआ हम अपनी आँख से बहुत कुछ कहते हैं। कथन 2 क्या है, कथन 2 में दिए हुए फ्रेंड्स, छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं अपने चेहरे से, हाथ से, ये कथन 2 है। तो इसका आपको कथन कौन सा सही दिया गया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, मतलब हम अपनी आँखों से कहते हैं और छोटे बच्चे जो है बिना कुछ बोले या अपने हाथ से, चेहरे से कह देते हैं, दोनों कथन सत्य है, 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, हवा चुभ और द्विफल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि। हवा जो है चुभ और द्विफल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्यों, इसका क्या कारण है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह सपक्ष बीज होता है, अर्थात इसमें पंख जैसी संरचना होती है इसके बीजों में, इसीलिए हवा इसे आसानी से दूर तक ले जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड आपको, भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है। इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा छपवाने एवं जारी करने का अधिकार होता है, यह सेंट्रल बैंक होता है भारत का, यह सेंट्रल बैंक है भारत का। नेक्स्ट आपको, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रेक्षकशाला का नाम क्या है ये बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जंतर मंतर इसका नाम है, जो 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, यह वेधशाला भी इसे बोलते हैं।
नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स नीचे कथन दिए गए हैं। कथन 1 में क्या है, स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर कथन 1 कह रहा है, जबकि दूसरा कह रहा है क्या, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 को फिर देख लेंगे। कथन 1 में ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। ये दोनों कथन 1 इसका राइट आंसर होगा। इसे आप अपने स्तर से भी देख लेंगे कथन को, इसका ये राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया दिया था। नेक्स्ट है, तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी होती है तंबाकू चबाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, कैंसर बीमारी होती है तंबाकू को चबाने से। नेक्स्ट आपको अधि, जिसको हम लोग लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, एक साल में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। यहाँ पे सही कथन का चुनना कौन है, तो इसका राइट कथन आप देख लेंगे फ्रेंड्स। 4 कथन दिए गए हैं, इसका राइट कथन हम बता देते हैं फ्रेंड्स, आप देख लेंगे इसका राइट कथन, इसको पढ़ लेंगे अपने से भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अर्थात उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ये आपको उर्वरक के उपयोग से, इसका 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों के दफन के किए गए अवशेषों को जाना जाता है, किस चीज़ से जाना जाता है, लाखों वर्ष पहले जो दब गए हैं सब पृथ्वी के तल के अंदर, उससे क्या कहते हैं। तो इसका नाम, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, उससे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो लाखों वर्ष पहले पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेष से बनता है, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम मुख्य रूप से शामिल है, और प्राकृतिक गैस भी इसी में आता है जीवाश्म ईंधन में। नेक्स्ट आपको कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, नरसिम्हा ने आपको इसका निर्माण कराया था, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का। नेक्स्ट आपको हाल ही में खोजे गए ग्रहिका 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा गया है। यह आपको ग्रहिका वास्तव में क्षुद्र ग्रह का नाम है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जो नोबेल पुरस्कार आपको जीती है एक लड़की, उसी के नाम पर यह रखा गया, मलाला यूसुफजई के नाम पे रखा गया इस उपग्रह का नाम। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन से ऑनलाइन योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, सहज योजना शुरू किया है नए एलपीजी कनेक्शन के लिए, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किए गए एशियाई देशों को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेट प्रदान किया गया है, किसको दिया गया है यह। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान को यह दिया गया है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा पाकिस्तान को यह मिला है, एसोसिएट मेंबरशिप स्टेट प्रदान किया गया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपको इनमें से कौन सा युग्म सही है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही है विटामिन ई प्रजनन, यह बात आपको सही है फ्रेंड्स। विटामिन ई जो प्रजनन के लिए सहायक होता है। विटामिन बी रिकेटस, यह आपको गलत है। विटामिन सी रतौंधी, यह गलत। विटामिन ए के लिए रतौंधी से इस्तेमाल होता है। विटामिन ए से स्कर्वी होता है, ये गलत है, इसलिए एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करना है फ्रेंड्स। सही आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड्स, सब देख लेंगे। इसका सही, शेर के अगले पैर के नखन छोटे होते हैं, सब पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। अब इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर 4, बी और सी जो है इसका राइट आंसर है। तो फिर इसको बी में देख लेंगे कौन है। बी में दिया गया फ्रेंड्स, हिरन के लंबे कान उसे शिकार की गतिविधि
की जानकारी के लिए देता है, बी इसका राइट आंसर है। और सी में दिया है कि हिरण के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आँख के प्रत्येक की दिशा में देखने की खतरा महसूस कर सकता है, सी अर्थात सी भी इसका सही आंसर है। इसलिए आपको बी और सी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर अर्थात 4 को सही मानेंगे। नेक्स्ट आपको पक्षियों की उड़ान के अनुकूलन कौन से हैं, पक्षियों के उड़ान के अनुकूल कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। किस वजह से यह पक्षी उड़ सकता है अनुकूलन के लिए, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। शरीर के वजन कम करने वाली खोखली हड्डियाँ ये इसको अनुकूलित करता है उड़ने के लिए। उनके शरीर को ढकने वाला पर ये भी पंख ये भी आपको सहायता करता है। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायता शरीर के ये भी करता है, और मजबूत मांसपेशियों वाला पंख ये भी, अर्थात इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, नहीं दिए ऑप्शन आपका 120 नंबर में, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अर्थात 1 इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस तरह से सेट आपका कंप्लीट होता है। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स बहुत लोग दोस्त ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सेट तो बनाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह का वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब ही हम सेट को डालें आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।